चलें आज बात करते हैं एजेंटिक एआई की उस नई दुनिया की जो हमारे सामने आ रही है और ये कितना ज़रूरी है कि हम इसके मुताबिक खुद को ढालें। देखिए, ये कोई आम नया टूल नहीं है, ये हमारे काम करने के अंदाज में एक बहुत ही बुनियादी तब्दीली लाने वाला है। ये वो डर है जो आजकल एआई के बारे में होने वाली हर बातचीत में छाया हुआ है। ये ख्याल कि मशीनें आ रही हैं और इंसानों की नौकरियां खतरे में हैं। ये बात बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या यही पूरी हकीकत है? और यहां आकर सारी गुफ्तगू का रुख बदल जाता है। शायद असल खतरा हमारी नौकरियों को नहीं, बल्कि हमारी सोचने की सलाहियत को है, हमारी अपनी जहानत को है। तो एक ऐसी हकीकत से शुरू करते हैं जिसे नज़रअंदाज करना अब बहुत मुश्किल हो गया है। काम करने और नौकरियां देने के पुराने तरीके अब ख़त्म हो रहे हैं, और ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं है, ये सब अभी इसी वक्त हो रहा है। तो पॉइंट ये है कि ये तब्दीली सिर्फ ख्याल ही नहीं है। ये स्लाइड साफ साफ दिखा रही है कि जॉब मार्केट कैसे बदल रही है। कंपनियों में हायरिंग रुक गई है, कुछ खास डिग्रियों की वो अहमियत नहीं रही और अब कंपनियों को बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार लोग चाहिए। छोटी छोटी टीमें अब 15 लोगों का काम कर रही हैं, जिसका मतलब है कि मुकाबला पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हो गया है। तो आइए देखते हैं कि इस सारी तब्दीली की वजह क्या है। ये सब एक नई टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है जिसे कहते हैं एआई एजेंट्स, और ये उन एआई टूल से बहुत मुख्तलिफ हैं जिन्हें हम अब तक इस्तेमाल करते आए हैं। अच्छा, ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ हैं एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी। ये एक काम तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इन्हें हर कदम पर बताना पड़ता है कि करना क्या है। दूसरी तरफ हैं एआई एजेंट्स। इनको बस एक मकसद बताने की ज़रूरत है और ये खुद ही प्लान बनाते हैं, कई टूल्स और ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं और उस मकसद को पूरा करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक असिस्टेंट और एक पूरे प्रोजेक्ट मैनेजर में फ़र्क होता है। तो इस तारीफ को पक्का कर लेते हैं। एजेंटिक एआई सिर्फ हिदायत पर अमल नहीं करता, ये एक मकसद लेता है, कामों की मंसूबाबंदी करता है और उससे पूरा करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स को आपस में जोड़ता है। और यह सब कुछ बहुत कम इंसानी मुदाखलत के साथ होता है। यही खुद मुख्तारी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब हम इस तज्जिये के बिल्कुल मरकज़ में आते हैं। यहाँ से चीज़ें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। हम इंसानों और एआई की जहानत के दरमियान एक ऐसे ताल्लुक को देखने वाले हैं जिसकी शायद किसी ने तवक्को न की हो। ये बात इस तज़ाद की जड़ है। असल डर ये नहीं कि मशीनें बहुत ज़्यादा इंसानी हो जाएंगी, बल्कि ये है कि हम खुद अपनी सोचने समझने की सलाहियत खो देंगे और एआई के दिए हुए औसत दर्जे के जवाबात पर भरोसा करने लगेंगे। ये सुनने में थोड़ा सख्त लग सकता है, लेकिन ये इस मसले की संगीनी को जाहिर करता है। बात सिर्फ सुस्त होने की नहीं है, बल्कि उस रफ्तार की है जिससे हम अपनी ज़हनी बढ़तरी खो रहे हैं, क्योंकि हम एआई के नताइज को बगैर सोचे समझे कबूल करते जा रहे हैं। ये चार्ट इस पूरे मसले को एक तस्वीर में दिखा देता है। आज एक औसत इंसान औसत एआई टूल से ज़्यादा ज़हीन है, लेकिन ये ट्रेंड बहुत तशवीशनाक है। अगर हम इसी तरह अपनी सोच का काम एआई पर छोड़ते रहे तो कुछ ही सालों में औसत एआई टूल औसत इंसान से ज़्यादा ज़हीन आ सकता है। इसलिए नहीं कि एआई बहुत होशियार हो गया, बल्कि इसलिए कि हमने कोशिश करना छोड़ दिया। तो इस सब की असल वजह क्या है? देखें, एआई अपने पास मौजूद बहुत सारे डेटा में से सबसे आम, सबसे महफूज जवाब निकाल कर देता है। मसला तब शुरू होता है जब हम इस औसत दर्जे के जवाब को फाइनल प्रोडक्ट समझ लेते हैं, बजाय इसके कि इसे एक शुरुआती पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करें और फिर इस पर अपनी इंसानी जहानत और तजुर्बा शामिल करें। ठीक है, तो मसला तो हमने समझ लिया, अब हल की तरफ चलते हैं। ये सब सिर्फ खतरे के बारे में नहीं है, ये इसके मुताबिक ढलने के बारे में है, और शेप फ्रेमवर्क इस नई दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक अमली गाइड है। ये 5 उसूल एआई एजेंट्स के दौर में अपनी अहमियत बरकरार रखने के लिए हमारी हिकमत अमली की बुनियाद हैं। आइए उनमें से हर एक को तफसील से देखते हैं कि इसका अमली तौर पर क्या मतलब है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अब बात सिर्फ एआई को ये बताने की नहीं है कि क्या करना है, बल्कि उसे क्यों, कौन और कैसे का पूरा सियाको सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट फराम करने की है। आपका इल्म और आपके काम करने के तरीके यानी आपके एसओपीज अब एआई को हिदायत देने के लिए सबसे कीमती चीज़ बन जाते हैं। और ये बात बहुत खूबी से बताती है कि इंसानी तजुर्बा क्यों इतना ज़रूरी है। एआई हमेशा ये समझता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा, एक आइडियल सूरत हाल, लेकिन एक तजुर्बेकार इंसान जानता है कि असल दुनिया में क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, कहाँ-कहाँ चीज़ें गलत हो सकती हैं। यही गहरा इल्म असल कद्र रखता है। ये वो तरीका है जिससे हम अपनी ज़हानत को बढ़ा सकते हैं, ना कि इसे ख़त्म कर सकते हैं। इंसान असल मसला पहचानता है, फिर एआई को गाइड करता है ताकि वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट दे, और फिर इंसान अपनी महारत इस्तेमाल करके इस आउटपुट को बेहतर बनाता है।
और आखिर में हतमी फैसला करता है। यहाँ एआई एक इंटर्न की तरह है, डायरेक्टर की तरह नहीं। ए फॉर आर्बिट्राज को समझने के लिए ये एक ज़बरदस्त मिसाल है। पहले ज़माने में हम कोई एक हुनर सीखते थे, जैसे घर बनाना, और वो सारी ज़िंदगी काम आता था। आज इल्म एक खैमे की तरह है, उसे जल्दी से लगाना है, उससे फ़ायदा उठाना है, और जैसे ही हालात बदलें उससे उठाकर कहीं और लगाने के लिए तैयार रहना है। मुसलसल और तेज़ी से सीखना ही अब असल चीज़ है। एक ऐसी दुनिया में जहां एआई किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बहुत तेजी से कॉपी कर सकता है, सिर्फ एक अच्छी चीज बनाना काफी नहीं है। असल फायदा अब इस बात में है कि आप लोगों तक पहुंचते कैसे हैं, यानी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, और वो आप पर कितना भरोसा करते हैं। इन इंसानी चीजों को एआई इतनी आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। तो इस सब का क्या मतलब है? आइए इस बात का खुलासा करते हैं कि कारोबार में अब असल कद्र किस चीज से पैदा होती है। फायदा उठाने का, यानी लेवरेज का जरिया ही बदल गया है। माजी में कामयाबी इस बात पर मुनसर थी कि क्या बनाना है और उसे कैसे बनाना है। कंपनी अपनी सारी तवनाई इसी पर लगाती थीं कि काम को कैसे करना है और उसका तरीकाकार क्या होगा। अब क्या और कैसे का काम एआई खुद कर सकता है। वो एक वर्कफ्लो बना भी सकता है और उसे चला भी सकता है। अब सबसे कीमती इंसानी काम हिकमत अमली, मकसद और नियत है, यानी क्यों। आप जो भी कर रहे हैं इसके पीछे की वजह और विजन क्या है। और आखिर में ये सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल, टेक्नोलॉजी तो अब सबके पास है, असल फर्क अब वो मकसद और हिकमत अमली पैदा करेगी जो हम इन टूल्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अब हर शख्स और हर कारोबार को सोचने की ज़रूरत है।